अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनो तो प्रो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बड़ी मूवी जिसका नाम है एनिमल। ये कोई बटिस्टा नहीं है WWE का जिसको के हम एनिमल कहते हैं। ये मूवी का नाम है एनिमल और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि इस वीडियो में आपके देखने के लिए बहुत कुछ है और हम इस मूवी का रिव्यू भी करेंगे और इसको एनालाइज भी करेंगे जनाब। और मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं किसी की कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन ये जो मूवी है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि बॉलीवुड जो कि एकदम से डेड हो चुका है, जो बॉलीवुड की एक किस्म की कब्र खुद चुकी है। और ये जो चार हीरो हैं, चार हीरो सलमान, शाहरुख, आमिर और सैफ अली खान, जिनको कि खान हीरोज कहते हैं, ये चारों के चारों हीरोज ने आज तक इतनी बड़ी मूवी नहीं दी। इसके टक्कर की मूवी एनिमल जो कि रणबीर कपूर की मूवी आई है, इसके टक्कर की मूवी आज तक बॉलीवुड में नहीं आई, जिसको कि एक एक्शन मूवी हम कह सकते हैं। पूरे बॉलीवुड में, पूरे कपूर खानदान में इतनी बड़ी मूवी कभी नहीं आई। मुगले आजम से शुरू हो जाए, जहां से ये कपूर खानदान शुरू हुआ है, राज कपूर, रणबीर कपूर, या जितने भी इनके बाप दादा, जितने भी शशि रशीद, जितने भी गुजरे हैं, आज तक इतनी बड़ी मूवी किसी ने नहीं दी और बॉलीवुड में इतनी बड़ी मूवी किसी ने नहीं दी। और ये जो मूवी है जनाब, ये बॉलीवुड से थोड़ी ऊपर की मूवी है, ये बॉलीवुड के लेवल की नहीं है क्योंकि बॉलीवुड तो एक किस्म का डेड है, बॉलीवुड डेड हो चुका है, लेकिन ये मूवी बहुत ऊपर की है। सलमान, शाहरुख वगैरह की मूवी चलती हैं क्योंकि वो मुस्लिम है और मुसलमान होने के साथ वो एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान का बीच में से टच देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवीज चलती हैं। और जैसा कि वो पठान मूवी आई थी भगवा करके के, तो एम यू हाइप दी हुई थी। हालांकि उनको कोई कलर का इशू होना नहीं चाहिए, जबकि उनके जो अपने हीरो हैं वो तो भगवान के साथ लड़ पड़ते हैं। अमिताभ बच्चन की जितनी पुरानी फिल्में देखे वो भगवान के साथ लड़ पड़ता था, मंदिर के अंदर नहीं जाता था। बहरहाल ये अमिताभ बच्चन का फिल्म के डायरेक्टर का और राइटर का कोई आपस का मामला है और भगवान का मामला है। ये जो मूवी है इसमें भगवान का एलिमेंट नहीं दिया गया। इस मूवी में एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान का एलिमेंट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये खान हीरोज की मूवीज चलती हैं। किसी हिंदू की क्यों नहीं चलती मूवी इतनी, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं करते जैसा कि ये खान हीरोज कर रहे हैं। बहरहाल ये जो मूवी है ये बहुत ऊपर की मूवी है। आज तक किसी खान हीरो ने इतनी बड़ी मूवी नहीं दी, कपूर खानदान में कभी किसी ने इतनी बड़ी मूवी नहीं दी। ये जो मूवी है ये बाहुबली को टक्कर देने वाली मूवी है, बाहुबली से कम नहीं है, ये KGF से कम नहीं है, ये विजय थालापति जो सर हैं उनकी किसी मूवी से ये कम नहीं है। बाला कृष्णा जो कि बहुत बड़ी मूवीज लेके आते हैं, जिनकी अभी रिसेंटली मूवी आई थी भगवंत केसरी। हाँ, भगवंत केसरी, वो बहुत बड़ा एक्शन मूवीज आई थी, जो कि साउथ इंडियन मूवीज में सबसे बड़ा जो एक्शन मूवी मैंने देखा है वो भगवंत केसरी में देखा है। लेकिन ये जो मूवी है ये कुछ अलग ही इसकी क्लास है। और आप बस देख लें कि इसकी जो स्टोरी है, स्टोरी इसकी 10 में से 10 है। और इसका जो एक्शन है, एक्शन की तो कोई बात ही नहीं है ना। इसका जो प्रोमो है, प्रोमो आज तक जिसका जैसा इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था, वो आज तक बॉलीवुड में पूरी की पूरी फिल्म देख के इतना मजा नहीं आता। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर शाहरुख खान की मूवी डंकी लग गई इसके सामने तो वो ऐसे भागेगी जैसे हाथी के सामने चूहा भागता है ना, ऐसे वो भागेगी। और ये बॉलीवुड का बादशाह अब रणबीर कपूर है, बॉलीवुड का भाई जो है रणबीर कपूर है। मैं रणबीर कपूर का कोई जाती फैन नहीं हूं, मैं रणबीर कपूर को पसंद भी नहीं करता हूं, मैं सलमान खान का ही फैन हूं। बहरहाल ये जो मूवी है, अब इस मूवी के बाद जनाब ये जो भाई है इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का, वो रणबीर कपूर है। और जो बॉलीवुड किंग है वो रणबीर कपूर है, बॉलीवुड का जो बादशाह है वो रणबीर कपूर है। तो ये जो मूवी है ये बहुत ही क्लासिकल है। इसमें जो कास्ट है, कास्ट की तो कोई बात ही नहीं, इतनी जबरदस्त कास्ट और स्क्रीन प्ले आला, डायलॉग आला। हाँ, ये जो मूवी है ये अडल्ट मूवी है, ये ओवर 18 की मूवी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो कि हॉलीवुड मूवीज में होता है। और इसके जो म्यूजिक है, म्यूजिक की तो बात ही अलग है। इसमें हर चीज 10 में से 10 है, बल्कि जो इसमें एक्शन है वो 10 में से 100 है। और इस मूवी की मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप आंख झपक नहीं सकते। मैं हर दफा अपनी मूवीज में मैं कहता होता हूँ कि इसमें कोई लूफॉल नहीं है, लेकिन ये इस मूवी में कोई लूफॉल नहीं है। ये 100 वॉट की मूवी है, अरे बाबा, ये 100 वॉट की है। और ये जो मूवी है डिजर्व 2500 करोड़। ये जो कहते हैं ना कि 100 करोड़ मूवी ने कर लिया, 1500 कर लिया, ये मूवी 2500 करोड़ पे जाएगी। और ये बहुत बड़ी मूवी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस मूवी में ना हो। और इस मूवी में अडल्ट सीन भी हैं, चुमी चाटा सीन भी हैं इस मूवी में। अब खान हीरोज वगैरह तो ये नहीं कर सकते क्योंकि अब वो इस एज में हैं कि जो पहले ही उनकी जो पोतरी दोतरियों की जो एज की हीरोइंस हैं उनके साथ वो हीरो आ रहे हैं। लेकिन रणबीर कपूर ये कर सकता था क्योंकि ये यंग है, ये ब्यूटीफुल है, इसमें कुछ क्रिज्मा है। और मेरी जान,
चले चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो ये जो जब मूवी शुरू होती है तो मूवी में दिखाया गया है कि जो अनिल कपूर है वो इंडिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है। और इस मूवी की जो बेसिक है, इस मूवी का जो बेसिक है वो एक बच्चा है जो अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और बच्चे की फैमिली में कौन कौन है, उसकी 2 बहनें हैं और एक बच्चा है, उसकी माँ है, उसका बाप है और एक दादा है। और ये जो मूवी है ये दादे के ऊपर ही चलती है जनाब। ये जो दादा है इसके 3 भाई हैं और एक ये दादा किसी से मिलता जुलता नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मूवी शुरू होती है तो मूवी में दिखाया जाता है कि ये जो रणबीर कपूर है ये एक फंक्शन में आया है, बहुत सालों के बाद अपने घर में आया है, 9-10 साल के बाद ये अपने घर में आया है। और इसकी एक बंदे से लड़ाई हो जाती है जो कि इसका है जीजा। जीजा कहते हैं जो बहन का भनवैया हो, जो बहन का हस्बैंड हो उसको जीजा कहते हैं। तो इसकी जीजा के साथ कोई मुंह मारी हो जाती है क्योंकि जो इसका जीजा वो चीफ मिनिस्टर की टीसी कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ है, रणबीर कपूर जो है वो क्योंकि वो इंडिया के सबसे अमीर का बेटा है तो वो सीएम को कुछ नहीं समझता। बहरहाल उसकी कोई मुंहमारी होती है और अनिल कपूर आ जाते हैं, जो कि जब कोई भी हिट मूवीज नहीं देता था उस वक्त अनिल कपूर सर हिट मूवीज देते थे। और ये इन्होंने जितनी ब्लॉकबस्टर दी है इतनी ब्लॉकबस्टर कभी किसी ने नहीं दी। सलमान शाहरुख तो आज उठे हैं, ये उस वक्त उठा था जब किसी को पता भी नहीं था कि सिनेमा क्या होता है। तो एवरग्रीन अनिल कपूर इसमें है, जो कि सबसे बड़े स्टार हैं जिनकी वजह से ये फिल्म में जान पड़ी। तो अनिल कपूर इस मूवी में है तो वो आके उनको डांटते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं। साथ ही उनका वो चल पड़ता है, उसका स्टोरी चलती है बचपन की स्टोरी। तो जब ये छोटा था यानी कि टीन एज में था, स्कूल बॉय था और इसकी बहन की जिसका ये हस्बैंड है जिसके साथ इसकी मुंह मारी हुई है वो जो थी इसकी बहन, उसको कॉलेज में रैगिंग की गई थी। और ये स्कूल का बच्चा था, ये वहां पे जाता है और क्लैशनकोफ लेके क्लास में क्लास में फायरिंग करता है। और फिर ये जब गाड़ी में वापस आ रहा होता है तो बाइक पे लोग हैं वो इसके पीछा करते हैं, जो कि कॉलेज के दोस्त होते हैं। ये धड़न 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 करके वो फेंकता है सारों को, तो गाड़ी मार मार के उनका बुरा हाल कर देता है, उनको मरने वाला कर देता है। तो ये दिखाया गया है एनिमल। और ये जो इस मूवी में हर एक एक्शन मेरी आंख नहीं झपकी। एक इंसान 1 मिनट में 1 सेकंड में पता नहीं कितनी बार आंखें झपकता है। मैंने ये 3.5 घंटे की मूवी है, 3.5 घंटे में मैंने आंख नहीं झपकी। सलमान खान, शाहरुख खान, अब कोई भी बड़े वाले जो हीरो हैं, अब उनकी जो मूवी हम जैसे कि आई है वो देख के ऐसे खराटे मार रहा होता बंदा। मूवी शुरू होती है खराटे मार रहा होता है और एकदम पता लगता है कि मूवी खत्म हो गई है। लेकिन इस मूवी में मैंने पलक नहीं झपकी। और ये मूवी बहुत ही ऊपर की मूवी है जनाब। और इसमें जो कास्टिंग है वो बहुत आला है और इसमें जो एक पंजाबी टच दिया गया है मूवी को ना, और इसका जो म्यूजिक है, म्यूजिक की तो कोई बात ही नहीं, इस मूवी की कोई बात है ही नहीं। बहरहाल ये जो अनिल कपूर है वो उसको कहता है कि इससे सॉरी कर, वो सॉरी नहीं करता और वो ऐसे घर छोड़ के जाने लगता है। लेकिन जब ये बाहर से आया था, ये अपने फ्रेंड की शादी पे गया था और एक लड़की है जो कि साउथ की सुपरस्टार है रश्मिका, जो कि बहुत ही प्यारी और सुंदर लड़की है वो, और उनके आजकल बहुत दीवाने भी हैं, बहुत फैन भी हैं। वो इस मूवी में साउथ का तड़का लगाने के लिए है। और ये मूवी जो है ये साउथ के का डायरेक्टर ही है संदीप रेड्डी वंगा ने ये मूवी बनाई है। और मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप बॉलीवुड को बचाना चाहते हैं तो ये जितने करण जौहर या जो भी डायरेक्टर हैं ये अच्छी हिट मूवी नहीं दे सकते। अगर आपने बॉलीवुड को बचाना है तो आप बॉलीवुड जो है साउथ इंडिया के जो एक्टर हैं उनको चाहे आप ना लें, उनको लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ आप वहाँ के राइटर और डायरेक्टर को लें। साउथ इंडिया की आप राइटर और डायरेक्टर को लेंगे तो आपकी मूवीज चलेंगी। सलमान खान जब डेड हो चुका था, जब उसको कोई देखना भी नहीं चाहता था, तब इंडिया साउथ मूवीज में से एक हीरो आया था जो कि एक्टर भी था डायरेक्टर भी था, प्रभु देवा, और उसने सलमान खान को वांटेड मूवी में लिया जिसके बाद सलमान खान भाई बना। ठीक है, तो अगर आप बॉलीवुड को जिंदा रखना चाहते हैं तो साउथ के राइटर और डायरेक्टर को लें जैसा कि इस मूवी में लिया गया है। और किसी बड़े हीरो के बगैर, किसी खान के बगैर, किसी एंटी इस्लाम, किसी एंटी पाकिस्तान के बगैर ये मूवी चली है और ये मूवी चलेगी। और ये 2500 करोड़ के ऊपर ये मूवी ने जाना है। बहरहाल ये जो स्टोरी सुना रहे हैं तो ये जो है अनिल कपूर, ये उसको डांट पाट के जब बाहर निकलता है तो उससे पहले दिखाया जाता है कि ये अपनी फ्रेंड की शादी पे है। और ये फ्रेंड की शादी पे आते ही ये हीरोइन के जो जिसकी शादी हो रही है ये उसको पटा लेता है, उसको अपने बचपन का प्यार याद दिलाता है। और इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि जो लड़की को ये पटाता है उसके साथ इसका कुछ चीकीपा का पहले सीन चलने लगा था, लेकिन वो लड़की इसको बहुत सालों से रखड़ी बांध रही है। तो इससे क्या साबित हुआ कि रखड़ी बांधने से कुछ नहीं होता, जब टोच होना होता है वो हो ही जाता है। और
ये मूवी में जब वो उसको घर से निकालता है तो उसके लड़की का भाई उसको लेके आ जाता है वहाँ पे, और वो उसको कहता है कि ये शादी वाले दिन इसने इनकार कर दिया। बहरहाल तो अब अनिल कपूर के वाली फैमिली तो अब मानी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो उसको घर से निकाल दिया। अब वो लड़की के घर पे जाता है तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अब 100 बातों का एक ही जवाब था, वो उसकी लड़की के घर वालों के सामने चुम्मियाँ लेनी शुरू कर देता है। और इस मूवी में ऐसे चुम्मियाँ ली गई हैं जिसकी मैं अब आपको क्या कहूँ, तो जैसे कोई स्वाब का काम नहीं होता है, ऐसे चुम्मियाँ ली गई हैं। और जब ये चुम्मियाँ लेता है और इसकी दाढ़ी के बाल और मूंछों के बाल जब मुंह में जाते हैं तो मुझे तो बड़ा अजीब सा फील हुआ, क्योंकि आई एम स्ट्रेट। बहरहाल तो ये जो मूवी है ये बहुत ही क्लासिकल किस्म की मूवी है। और जब ये फिर दोबारा बाहर चले जाता है तो इसको पता चलता है कि इसके बाप के ऊपर फायरिंग हुई है। ये वापस आता है और इसका जो जीजा है वो इसको इससे नहीं मिलने देता, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसके जीजे ने उसका कत्ल करवाया है, यानी कि इसके ऊपर हमला करवाया था। तो ये जो है ये अपने दादे के भाई के घर जाता है और उसको कहता है कि मुझे अपने भाइयों की ज़रूरत है तो मेरे साथ चलो। और इसमें दिखाया गया है कि वो एक बहुत ही क्लासिकल वो लगे हैं जो कि सिख परिवार है, वो इसका साथ देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, क्योंकि वो इसका साथ देने के लिए आ जाते हैं क्योंकि ये इंडिया का सबसे अमीर बंदा दिखाया गया। अगर वो कोई वैसे ही आम सा बंदा होता तो वो दूर से कहना था, ओए नोमे का पुत्र आ रहा है, इन्हों साइड से करो, और अपनी बच्चियां साइड से कर लो, नोमे का पुत्र आ रहा है। बहरहाल ये मैंने ये जो नाम लिया, मैंने ये नाम इसलिए लिया क्योंकि ये मेरी जान है, मेरा जिगर है और मेरा दोस्त है, और ये मैं इसी का नाम ले सकता था क्योंकि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। बहरहाल ये जो मूवी है ये बहुत ही क्लासिकल किस्म की मूवी चल रही है। तो वो अपने दादे के जो पोतरे हैं वो उनको लेके आ जाता है, और क्योंकि ये भी अपने दादे का बेटा है तो ये वो उसको लेके आ जाता है और ये अपने उसका कत्ल कर देता है आके। तो इसको पता चलता है कि इसके जो बहनोई है उसने इसके ऊपर हमला करवाया, और इसने अपने बाप का क्लोन भी तैयार करता है, उसकी यानी कि फोटो कॉपी तैयार करता है, डबल शॉट तैयार करता है, और उसका कत्ल हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। बहरहाल लेकिन जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होता है वो इसका पीछा नहीं छोड़ता, और वो उसके साथ एक बहुत बड़ी जंग होती है। जंग करते करते इसके ये माइक्रोफोन जैसे मैंने लगाया हुआ है, इसका माइक्रोफोन हट जाता है। और ये मैं आपको बता नहीं सकता कि जैसा वो एक्शन था वो बॉलीवुड से ऊपर का था, वो साउथ मूवी से ऊपर का था, वो हॉलीवुड का एक्शन था जो कि बॉलीवुड की मूवी में दिखाया गया जो एक्शन है। उसके बाद ये रणबीर कपूर जो है ये किंग ऑफ बॉलीवुड है, ये बादशाह ऑफ बॉलीवुड है, और ये जो मूवी है ये 2500 करोड़ की होने जा रही है। बहरहाल ये बहुत ही अलग किस्म का उसमें एक्शन दिखाया गया। और क्या होता है कि इसके जो कान है वो बहरे हो जाते हैं। बहरहाल ये इसको एंड के ऊपर गोलियां लग जाती हैं, वो बंदा मर जाता है, और मूवी में एक विलन आता है जो कि बहुत ही आला, जो कि इस मूवी में लगे हैं बॉबी देओल। और इस मूवी की जो मेन कास्ट है उसमें है रणबीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका और एवरग्रीन बॉबी देओल। और बॉबी देओल इसमें बहुत ही आला लगे हैं, और बॉबी देओल जो कि बोल नहीं सकते इस मूवी में, और ये रणबीर कपूर बाद में सुन नहीं सकता। और इनका जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स भी बहुत आला किस्म का है। यानी कि इस मूवी का जो एक्शन है वो 100 में से 10 में से 100, इस मूवी का जो म्यूजिक है वो 10 में से 1000। और ये जो मूवी है इसकी जो स्टोरी है वो बहुत अलग किस्म की स्टोरी है। जो इसके दादे के जो पोतरे आते हैं वो इसका साथ देते हैं क्योंकि ये उनका भाई है। और लेकिन आपको एक और कहानी में ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है कि इनके दादे का जो तीसरा भाई है बॉबी देओल, उसका पोतरा है, उसके भी 12 आगे से बच्चे थे, और ये बॉबी देओल उन्हीं 12 बच्चों में से एक है। तो ये क्या हुआ कि अब ये जो अमीर बंदा है वो तो अपने भाइयों को लगा रहा है पीछे अपने कि वो अमीर है, लेकिन वो दूसरा भी तो इनका भाई है, उसको क्यों ये मारने पे लगे हुए हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, ये बॉबी देओल को ये जो रणबीर कपूर है ये क्लाइमैक्स में उसको ज़िबा कर देता है। और इस मूवी का जो टॉप पॉइंट है वो है, ये इसका टॉप पॉइंट है। और ये जो मूवी है ये बहुत ही अलग किस्म की मूवी है। ये इंडिया की हिस्ट्री चेंज करने जा रही है, ये बॉलीवुड को चेंज करने जा रही है। ये खान हीरोज जो हैं वो इसके आगे, इस मूवी के बाद रणबीर कपूर के आगे बोने लग रहे हैं, जैसे कि एक हाथी है और हाथी के आगे चूहा है। तो ये जितने बाकी बॉलीवुड है वो अब चूहा लग रहा है, और ये जो रणबीर कपूर है ये हाथी लग रहा है। और ये मूवी बहुत बड़ी मूवी है और इसने बॉलीवुड को चेंज करके रख दिया है, और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। ये था इस मूवी का रिव्यू, और हम एनालाइज भी कर चुके हैं। और इस मूवी में एक बहुत ही अलग किस्म का गाना है, गंडासी मारी। ये गाना जो है इस पे तो एंड ही हो गया। इस गाने के ऊपर जो कोई भी अपनी टिकटॉक बनाएगा वो 1 मिलियन से ऊपर ही जाएगा जनाब।